वन पीस चैप्टर नंबर 1188 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 चैप्टर तक ये बंदा खाना ठूस रहा था और एक चैप्टर के अंदर इसने घूसा मारा है। भाई ओडा सेंसे ने इसको इस वाले चैप्टर के अंदर क्या हाल करवा दिया भाई लूफी का। ये भाई ये क्या हो रहा है सच में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही दिन के अंदर नेमार और रोनाल्डो बाहर हो चुके हैं फीफा के वर्ल्ड कप से एंड इस बार लूफी को बाहर कर रहे हैं क्या भाई? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? एंड अगर तुम ईमू फैन हो, अगर तुम ईमू के बहुत तगड़े वाले फैन हो तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है इस टाइम पे। सच में भाई सच में जो बंदे इस चीज को बोल रहे थे कि ब्लैक बियर्ड फाइनल विलन होगा, अभी कुछ नहीं पता भाई स्टोरी के अंदर क्या चल रहा है। ये सब बस प्रेडिक्शन है इस टाइम पे, क्योंकि जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। बाकी यही बोलना चाहूंगा भाई, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत चीजें पता लग रही हैं। अब तो वन पीस के चैप्टर के रिव्यू को भी तो देखना है यार, कर लो भाई, फ्री है। 75,000 होगा यार, 1 लाख भी हो जाएंगे करोगे तो। चैप्टर नंबर 1188 का नाम होने वाला है वॉइड, जिसका मतलब होता है एम्प्टीनेस या खालीपन बोल लो। एंड इस चैप्टर को देखने के बाद हमारे साथ फाई होने वाला है। खालीपन तो आ ही जाएगा भाई, बट मेरे को अभी नहीं पता ये चैप्टर का नाम क्यों रखा है, क्योंकि जो हुआ वो मैं देख के समझ ही नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है। खैर बता ही देता हूँ कि चैप्टर का नाम ये क्यों है, क्योंकि ईमू इस वाले चैप्टर के अंदर एक अटैक करेगा लूफी के अंदर, जिससे बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। उसी जो अटैक है उसका नाम वॉइड है। अब समझ गए चैप्टर का नाम वॉइड क्यों है? ठीक है भाई, चलते हैं आगे। चैप्टर के अंदर एक कलर स्प्रेड पेज भी है जहाँ पे सारे के स्ट्रॉ हेड्स पानी के अंदर डूब रहे हैं। जिस तरीके से ओडा सेंसे हम लोग को ट्रोल कर रहे हैं, पानी के अंदर हम लोग को ही जाना पड़ेगा भाई। भाई एक चीज देख लो, पहले ही बता रहा हूँ, लूफी और ईमू की जो भी फाइट चल रही है उसके अंदर एक पैनल के अंदर लूफी ने घूसा मारा था, दूसरे पैनल के अंदर ईमू ने अटैक करा था, लूफी बच गया था, थर्ड पैनल के अंदर भी लूफी ने बहुत ही आसानी से अटैक को डॉच कर दिया था। अब तक मेरे को लग रहा था लूफी कहर ढाने वाला है, यहाँ तो मजा आ जाएगा। मैं भी अपने दिमाग में बना रहा था कि ब्लैक बियर्ड ही छेतेगा इनको या ब्लैक बियर्ड से ही फाइट है, बट यहाँ पे लूफी जिनी फॉर्म में आ जाता है, गियर 5 में ही जिनी फॉर्म में। एंड लूफी बोलता है मांग भाई ईमू, क्या विश है तेरी? एंड ईमू बोलता है तू सुतने वाला है मेरे। खैर फिलहाल ये विश वाला कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। यहाँ पे लूफी की गियर 5 के अंदर ईमू से फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम लोग को एक मेमोरी दिखाई जाएगी ईमू की, जहाँ पे वो फिर दोबारा से जॉय बॉय को रिमाइंड कर रहा है। तुम लगा लो, अब ये प्रेडिक्शन मेरा लगा लो, जॉय बॉय का फेस बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, कभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम लोग को ये भी बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी स्माइल लूफी के बराबर की स्माइल है उसकी, बिल्कुल सेम ही है। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, बस इतना ही चैप्टर है। उसके बाद जो हुआ है वो बताने लायक नहीं है, क्योंकि चैप्टर का एंड आ चुका है। जो भी हुआ है हम लोग को शायद से फ्लैशबैक वगैरह को दिखाया जाएगा क्या हुआ था पास्ट के अंदर, बट हम लोग को बताया जा रहा है अभी ईमू जिस वर्ड से लोकी की छाती को भेद के आया है, उसको उसने एक स्पीयर के फॉर्म में बना दिया। एंड यहाँ पे उसने लूफी को टांग दिया है जैसे क्रोकोडाइल ने टांगा था। ब्रो भाई कैसे समझाऊं मैं तुम लोग को, ये क्या चल रहा है? अभी तक मेरे को लगा था लूफी ने वन शॉट करेगा ईमू को, बट यहाँ पे ईमू ने लूफी को ही छेद दिया है। और जो बोल रहे थे कि ईमू कमजोर है या फिर ईमू वीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ईमू ने अभी अपनी पूरी पावर्स दिखाई भी नहीं है। ये बंदा भी सिर्फ अपने 10-15% पे है मेरे हिसाब से। एंड अगर इस बंदे ने 100% दे दिया अपना, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये रेस किस साइड पे जा रही है। मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा तुम लोग ब्लैक बियर्ड को किस स्टाइल में बोल रहे हो। स्टोरी ब्लैक बियर्ड की साइड पे जा रही है। राक्षस आया भाई इस टाइम पे हमारे आगे, ब्लैक बियर्ड इसको मारेगा। अभी तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा, मैं देखना चाहता हूँ। ये वीक हो गया तो अलग बात है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा इसके आगे। अभी पता नहीं लूफी को ही कुछ करना पड़ेगा। एंड यस, एक चीज से सॉर्ट आउट हो सकता है मैटर, क्योंकि लूफी को तो इसने अब टांग ही दिया। पता नहीं लूफी के साथ क्या होने वाला है। गियर 6 इंट्रोडक्शन नहीं यार, ये सब नहीं भाई। यहाँ पे सिर्फ अब एक ही चीज हो सकती है। जब हराल्ड की डेथ हुई थी ना, तब ईमू बहुत ज्यादा तड़फ रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था हराल्ड की डेथ से, और वो बोल रहा था असली नुकसान मुंह को हुआ। इस टाइम पे सांजी एंड जोरो से फाइट कर रहे हैं सोमर्स और किलिंगम। वो दोनों अगर उनको छेद दे तो 2 गॉड नाइट की कमी हो जाएगी, एंड ये इम्पैक्ट ला सकता है। शायद से यही होने वाला है। बाकी इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईमू ने लूफी के पेट में जब इस तलवार को घुसाया है, जो भी स्पीयर को घुसाया, उसको हवा में जो भी टांग दिया है, ईमू बोल रहा है लूफी को तू जॉय बॉय हो ही नहीं सकता। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि ईमू जानता है कि जॉय बॉय कभी भी इतना वीक नहीं हो सकता। तो भाई अब एक ही चीज हो सकती है, पावर स्केलिंग, क्योंकि ईमू ने साफ साफ बता दिया है लूफी इस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक है। आई डोंट नो, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस लेवल की ओरा फार्मिंग ओडा सेंसे बहुत ही कम करते हैं। एंड इसकी बनती भी थी, बट इतनी ज्यादा हो रही है ना इस टाइम पे। इसने सबसे पहले जोरो को कूटा, फिर सांजी को कूटा, फिर लोकी को कूटा। लोकी से सबसे ज्यादा लंबी फाइट चली है मेरे हिसाब से अब तक। एंड इस टाइम पे लूफी को भी ऑलमोस्ट इसने कूट दिया है। अभी मैंने चैप्टर का पेज नहीं देखा, बट जिस तरीके से हम लोग को बता रहे हैं, बोल रहे क्रोकोडाइल की तरह, जैसे क्रोकोडाइल ने लूफी को टांगा था ना, वही सीन यहाँ पे दोबारा रिपीट करके दिखाया गया। तुम लोग को क्या लग रहा है, ड्रैगन आने वाला है क्या अब यहाँ पे? ड्रैगन की पावर्स रिवील क्या होगा, तुम लोग को क्या लगता है? बट इतना तो अब लिख लो या फिर समझ लो कि लूफी की पावर स्केलिंग करना अब जरूरी हो गया। लूफी को अब पावर अप देना ही पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होने वाला है। खैर इस वाले चैप्टर के अंदर मैं ये बताना भूल गया कि हमने लूफी का एक नया फॉर्म देखा, जिनी फॉर्म। बट अभी मैं इस चीज के
पर कोई भी अपना रिएक्शन नहीं देना चाहूंगा क्योंकि पहले लूफी आता है, वो ईमू के मुंह पे घूसा बजाता है, पूरा हाकी कोटेड उड़ा देता है एंड इस वाले चैप्टर के अंदर ईमू लूफी को कूटता है। पता चले अगले वाले चैप्टर के अंदर लूफी फिर दोबारा ईमू को कूटे क्योंकि अगले हफ्ते ब्रेक भी दे दिया गया। आप सोचते रहो क्या होने वाला है। तो इस वाले चैप्टर को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलता हूं मैं तुम लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। चैप्टर आएगा थर्सडे की नाइट को। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।